एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को इनसाइड, मतलब सर्कल के आउटसाइड है। ठीक है, सर्कल क्वाड्रिलेटर के अंदर बना हुआ है, जिसमें क्वाड्रिलेटर सर्कल को पॉइंट पी क्यू आर एस पे टच कर रहा है। आपको शो करना है कि जो एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर बाई पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब देखिए, ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, तो इनका जो एंगल होगा वो सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ये चीज़ शो करनी ए ओ बी और सी ओ डी ऊपर बन रहा है एंगल 2 3 प्लस एंगल 7 6 का सम 180 होगा। सेम टाइप से एंगल ए ओ डी ये है आपके पास, और बी ओ सी ये है। एंगल 1 + 8 +4 और 5 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ये चीज़ हमको शो करनी है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने इसलिए यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया। आपको पता है कि इसमें टू एक प्रॉपर्टी होती है, टू टेंजेंट, आप समझिएगा ध्यान से, टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल। ठीक है, तो जो सर्कल होगा वो क्या होगा, जो एंगल बनेगा सब टेंड इक्वल एट द सेंटर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हम आपको समझाते हैं क्या कह रहे हैं। इनका ये मतलब है, जैसे टू टेंजेंट है फ्रॉम एक्सट्रा पॉइंट टू सर्कल, तो जो सबटेंड होगा एंगल इक्वल होगा एट द सेंटर। अब यहां से आप ये कह सकते हो, देखो आपका एक एक्सट्रा पॉइंट है ए, ए एस क्या है, टेंजेंट है, सर्कल पे टच कर रही है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो सेंटर पे एंगल बनेंगे, एंगल जैसे ए ओ एस इक्वल होगा एंगल ए ओ पी के। तुम ये कह सकते हैं, यदि लैंग्वेज लिखेंगे, एंगल ए ओ एस इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ पी के। तो आप कह सकते हैं जो आपका एंगल 1 होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से आप इसको 1 कर लीजिए। सिमिलर आप नोट करेंगे, एंगल पी ओ बी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बी है ना इस बार, इक्वल होगा एंगल क्यू ओ बी के। तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये आपका सेकेंड हो गया। कंटिन्यू करेंगे, एंगल क्यू ओ सी इक्वल एंगल आर ओ सी। क्यू, ये देखिए क्यू ओ सी, ये आपका सी एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो एंगल 5 एंगल होगा 6 के इक्वल। इसको आप थर्ड कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, डी, तो एंगल आर ओ डी इक्वल होगा एंगल एस डी ओ के। तो यहाँ पे
1 मिनट, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया। हाँ ठीक है। अब होगा आपका ROD 7 और 8। ये आपका फोर्थ होगा। आपको क्या करना है, आपको पता है कि सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होता है? 360। तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 कि 360 के इक्वल होगा। जब 360 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ना टोटल एक सर्कल पे, ये आपका एक लाइन है, ये टोटल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। तो कंप्लीट एंगल होगा। अब आप ये लिख सकते हो कि एंगल 1 के प्लेस पे एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये इक्वल है, तो आप 2 के प्लेस पे आप 1 लिख दीजिए। इसी टाइप से आप 3 के प्लेस पे एंगल सॉरी 4 के प्लेस पे एंगल 3 और 6 के प्लेस पे एंगल 5 प्लस। आप ये देखोगे ये सभी एंगल 1 और एंगल 1 ये सब पेयर में आ रहे हैं डबल टाइम्स और ऐड में है। जब ये सब ऐड में पेयर में आ रहे हैं और ऐड में है, तो आपका ये ऐड हो जाएगा। एक मिनट रुको, आप ऐसा करो, क्योंकि हमको अपोजिट लिखने हैं इनके, मतलब सॉल्व तो अपोजिट में करने हैं, तो इनको एक साथ अपोजिट में लिखो। तो जब अपोजिट में नोट करोगे तो क्या करोगे? एंगल 1 प्लस, हमको 2 और 3 पुट 7 6 के इक्वल करना है, बार बार वही में प्रॉब्लम। एंगल 2 और एंगल 2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे एंगल 3, ये चीज़ आपको देखनी है, ये 2 3 सम होगा 7 6, ये चीज़ आनी चाहिए। तो 2 3 4 के प्लेस पे अब आप 3 करेंगे प्लस, अब 5 के प्लेस पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 8 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 7। बात समझ में आई? तो आप यहाँ देखोगे 2 पेयर में, यहाँ पे 3 भी पेयर में है और 6 भी पेयर में और 7 भी पेयर में, ये सब डबल डबल टाइम्स आ रहा है। तो ये 2 एंगल 2 2 टाइम्स होगा, ये 2 एंगल 3 टाइम्स होगा प्लस 2 एंगल 6 टाइम होगा प्लस 2 एंगल 7 टाइम्स होगा इक्वल देन 360। आप क्या करो, इन सबसे 2 कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन करोगे तो आपके पास आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 360। 2 आपका यहाँ ट्रांसफर जब हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, अब आपको पता है कि एंगल 2, आप इसको क्वेश्चन बंद कर लीजिए। हमने ये यहाँ से लिख दिया एंगल 2 एंगल 3 और 6 7 इक्वल होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन का
किसका? इस वाली इक्वेशन का आप यूज करके 4, 5 और 1, 8 करेंगे। ठीक है, तो एंगल 1 तो 1 रहेगा, 2 के प्लेस पे 1। हमको अब क्या चाहिए? 1 तो हो गया, और 3 के प्लेस पे 4, 4, 5, 3 के प्लेस पे 4 और 5, ये भी आपका 5 हो गया, और 8 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पर भी आपका ये सब पेयर बन ड्रॉ हो रहे हैं, तो इनको सभी 2 टाइम्स होंगे। एंगल 2 2 एंगल 1 का डबल होगा, ये भी 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8, 180 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 5 एंगल 8 इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जब आप डिवीजन करो एंगल 1 प्लस, अब इनको थोड़ा सा अरेंज करिए। अरेंज क्या करना है? 1 8 के साथ है, 4 5 के साथ है। 1 8, यहाँ 1 को 8 के साथ लिख दो, और 4 5 एक साथ लिख दो। यहाँ पे आपका क्या आ गया? 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं नोट करूंगा, आप देखो। अकॉर्डिंग फेयर फिगर, तो आप जब देखोगे कि यहाँ पे आपका 2 3, 2 3 क्या है? ए ओ बी है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल ए ओ बी, कॉमा बी ओ क्यू और सी ओ क्यू क्या है? अब यहां से देखो, बी ओ क्यू, ठीक है, और सी ओ क्यू। इसी टाइप से एंगल सी ओ आर सी ओ डी। तो एक मिनट, ये हमने ये 1 प्लस 3 लिख रहे हो ना, तो ए ओ बी होगा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे लिखो 4 और 5 क्या होगा? बी ओ सी, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा? एंगल बी ओ सी। इसी टाइप से आपको लिखना है एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल होगा किसके? क्योंकि ये तो फिगर का क्वेश्चन है पूरा, सी ओ डी के, सी ओ डी के, कॉमा एंगल 8 प्लस एंगल 1 इक्वल होगा 8 1 किसके इक्वल हो जाएगा? ए ओ डी, ए ओ डी के।
अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ नोट करो, बाय यूजिंग सेकेंड, हम सेकेंड का यूज करेंगे। जब आप यूजिंग सेकेंड का जब यूज करोगे तो लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल, यहाँ पे आपका इक्वल कितना होगा? एक्चुअली यहाँ पे 360 होगा, वन मैं 180 क्यों लिखा हूँ? हाँ, वही तो, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे, 1 मिनट, क्योंकि टोटल तो 360 के इक्वल होगा, 360 होगा आपका, और ये आपका 360 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो 360 होता है, 180 हो जाएगा। तो वन एंगल 1 और 1 8 का एंगल कितना आ रहा था? एंगल ए ओ डी होगा, और 4 5 एंगल बी ओ सी, यहाँ भी आपका 180 डिग्री होगा। ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। देखिए फर्स्ट पार्ट कितने आराम से आपका प्रूफ हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ, आप देखिएगा ए ओ डी लिखा है और बी ओ सी लिखा है। ए ओ डी ये वाला 1 8 हो गया, बी ओ सी कितने, किसके इक्वल होगा? 180 के। अब लिखेंगे 2367, 23 टू 3 प्लस 6 7 इक्वल 180। यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? यूजिंग 1। तो आपको पता है 2 3 किसके इक्वल होता है? ए ओ बी के, और 6 7 सी ओ डी के। ये आपका प्रूफ हो गया कंप्लीट।